बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 30 जनवरी को इंडिया में पहला केस केरला में दिखाई देता है। कहा जाता है कि एक स्टूडेंट जो कि वुहान के एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था वो पॉजिटिव निकला है। ये देखिए एक रिपोर्ट। Welcome back. Let's turn to the other big story tonight. The first confirmed case of novel coronavirus reported from Kerala, where a student studying in China's Wuhan University has tested positive with the deadly virus. Indian students will now be evacuated from Wuhan from tomorrow, even as the death toll in China has climbed to 170. Tonight's special report is on the coronavirus. India's first case of coronavirus has been reported from Kerala. The patient is a student of the Wuhan University. The epicenter of the outbreak is now stable and is in isolation at a hospital in Thrissur. ഇവിടുന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് 20 പേരുടെ സാമ്പിൾ ഇതേവരെ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 10 എണ്ണം നെഗറ്റീവായിട്ട് വന്നു. 6 എണ്ണം അവിടെ പെൻഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബാക്കി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉടനെ അയച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ആ 6 റിസൾട്ടിൽ ഒന്ന് ഇപ്പോൾ കൊറോണ പോസിറ്റീവായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. The central government says that all necessary चंद बातें इस रिपोर्ट में गौर करने की हैं। पहली बात, केरला हेल्थ मिनिस्टर कह रही है कि हमने 20 सैंपल्स टेस्ट के लिए भेजे जिसमें 10 नेगेटिव निकले और एक पॉजिटिव निकला है। सवाल पैदा होता है कि उस वक्त इंडिया में वो कौन सा मशीन था, वो कौन सा टेस्टिंग ट्यूब था जो टेस्ट रिज़ल्ट दे रहा था, जबकि अभी 1 महीना ही मुश्किल से गुजरा था चीन में ये वायरस आए हुए, और चीन खुद अभी तहकीक कर रहा था, तो इंडिया में कैसे टेस्ट ले लिया गया था। दूसरी बात, जब स्टूडेंट को पॉजिटिव आया तो उसे क्वारंटाइन किया गया, उसका इलाज शुरू हो गया। इसके अलावा उसी रिपोर्ट के मुताबिक 20 एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग किया जाने लगा कि हर आने वाले पैसेंजर को स्क्रीनिंग किया जाता था कि कहीं इसमें कोई पॉजिटिव पेशेंट तो इंडिया में ना आ जाए। इंडिया हुकूमत उसी वक्त कहती है कि हम पूरे इक़दाम कर रहे हैं, इस फैलाव को रोकने के लिए हर मुमकिन हद तक कोशिश कर रहे हैं। यही बात हमारे हेल्थ मिनिस्टर बड़ी शान से कह रहे हैं। Whole government is, I think, doing its best. We are screening everybody who is coming, and it's all being done at almost 20 airports. 2 फरवरी को दूसरा केस सामने आया, फिर 3 फरवरी को तीसरा केस सामने आया। ये तीनों केस केरला के ही थे। इसके बाद चंद दिनों में ही तीनों केस रिकवर हो गए। जी हाँ, फिर इंडिया में केस कुछ दिनों के लिए थम गए। फरवरी 11, 2020 इस बीमारी का नाम रखा जाता है WHO की तरफ से, और इसको कहा जाता है कोविड-19, कोरोना वायरस डिसीज 2019 इसका नाम दिया जाता है। मार्च 2, 2020 इंडिया हेल्थ मिनिस्ट्री से खबर आती है कि इंडिया में 2 और केस सामने आ गए हैं। जी हाँ, और ये भी हमें मीडिया से या हुकूमत से मालूम होता है, हम में से किसी ने भी इसको देखा नहीं होता। 3 मार्च को एक इटली की टूरिस्ट को पॉजिटिव बताया जाता है इंडिया हेल्थ मिनिस्ट्री से। अजीब बात है, पता नहीं वो टूरिस्ट कब आई थी, लेकिन क्योंकि इटली उस वक्त केस दर्ज कर रहा था और कह रहा था कि हमारे यहाँ केस दर्ज हुए हैं, इसलिए इटली की भी एक टूरिस्ट पॉजिटिव निकल गई। 11 मार्च 2020 WHO ने इस बीमारी को पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया, यानी वबाई मर्ज डिक्लेयर किया जाता है। We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic, and the number of affected countries has tripled. दुनिया की सेहत पर नजर रखने वाली विश्व की सबसे बड़ी संस्था WHO ने कोरोना को महामारी इसलिए घोषित किया क्योंकि चीन के वुहान में 31 दिसंबर 2019 को पहला मामला सामने आने के महज 72 दिन से ये वायरस 117 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। 31 दिसंबर से 11 मार्च तक तकरीबन 2.25 महीनों में बीमारी, जिसे वबा डिक्लेयर किया गया, बड़ी तेज़ी के साथ इंडिया समेत 117 मुल्कों में फैल जाती है। नाज़रीन, आप ख़ुद गौर करें, एक शहर से ये बीमारी निकलती है और 2.25 महीनों में 117 मुल्कों में फैल जाती है, और ये भी कहा जाता है कि इंसान से इंसान में फैल रही है।
तो इसका मतलब 117 मुल्कों में इंसान बीमारी को लेकर फैलते रहे। और इधर रिपोर्ट्स ये कह रहे थे कि चीन जहाँ से बीमारी शुरू हुई मुकम्मल एहतियात करना शुरू कर दिया था। वुहान शहर लॉकडाउन हो गया था 1 महीने के लिए, कोई इधर से उधर नहीं गए, लेकिन फिर भी 117 कंट्रीज सिर्फ 1.25 महीने में लपेट में आ जाते हैं। और ये भी हमें मीडिया से मालूम होता है। मीडिया ही था जो अलग अलग अंदाज से खबरें दिखाना शुरू करता है। एक तरह का जो डर पैदा होना शुरू हुआ था वो इसी मीडिया की अजीब अजीब खबरों से था। हम बात कर रहे हैं कोरोना की। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में कोहराम मचा रखा है। 117 से भी ज्यादा देश कोरोना की मार झेल रहे हैं और 21 देश दुनिया भर में ऐसे हैं जहां लोगों की, मरीजों की मौत हुई है। सभी देश कोरोना को लेकर सावधानियां बरत रहे हैं, बावजूद इसके कोरोना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। देश कोरोना को लेकर सावधानियां बरत रहे हैं, बावजूद इसके कोरोना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। देश कोरोना को लेकर सावधानियां बरत रहे हैं, बावजूद इसके कोरोना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। स्थिति ये हो गई है कि अब ऐसा लगता है कि जैसे वाकई जो कहा जा रहा था वो सच साबित हो रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को महामारी घोषित कर दिया है और कोरोना के मरीजों की गिनती है कि लगातार बढ़ रही है। अब सख्त से सख्त कदम उठाने की बात हर कोई कह रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगले वीडियोस में हम तफसीली जायज़ा लेंगे कि ये बीमारी वाकई फैलती है या नहीं। अगर फैलती है तो सबसे पहले सारे के सारे डॉक्टर, नर्स, हॉस्पिटल्स के स्टाफ्स मरीज़ हो जाना चाहिए था, और क्यों नहीं हुआ इसका जवाब भी अगले वीडियोस में मिलेगा। इसी तरह हम आपको ये भी बताएंगे कि आज जो दुनिया में ये सब कुछ हो रहा है इसे कैसे पहले ही मंसूबाबंदी से तैयार कर लिया गया था। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, लेकिन हाँ एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट करके हिम्मत अफजाई करना और चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।